भारत की जनसंख्या आधिकारिक तौर पर चीन से ज़्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ा बताता है कि भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। सर, ये आंकड़ा कितना अहम है समझना? आंकड़े को, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है और इसे समझने के लिए हमें इसको इसके भीतर जाकर देखना होगा और इसको हम कैसे ले सकते हैं। ये भारत की आबादी चीन से ज़्यादा बड़ी होना उपलब्धि से ज़्यादा हमें लगता है चुनौती है। अगर इस आंकड़े को भीतर से देखें तो भारत में अब करीब 25% पॉपुलेशन ऐसी है 0 से 14 साल की, यानी वो बच्चे हैं। 18% पॉपुलेशन 10 से 19 साल की है, जो अगले 1 साल के अंदर रोजगार के बाजार में खड़ी होगी रोजगार मांगने के लिए। और 26% आबादी ऐसी है जो 10 से 24 साल की, जो बिल्कुल रोजगार के लिए खड़ी हुई है। और 68% ऐसी आबादी है जो रिटायरमेंट के करीब बढ़ रही जो है, या जो मिडिल एज में काम कर रही 15 से 64 साल की। और बुजुर्गों की आबादी 7% है, जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। तो सबसे बड़ा जो भारत का मैन पावर हिस्सा है, जिसे कि आप माने जो 10 से 24 साल के जो 24 साल 15 से 64 साल के और 24 साल के एज के जो लोग हैं, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के लिए रोजगारों का क्या होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और अभी मौजूदा परिस्थिति में जो हमने पिछले 2-3 साल में रोजगारों का परिदृश्य देखा, जहाँ जहाँ से रोजगार निकल रहे थे वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट सीमित होता चला गया है। सरकारी नौकरियों में भी अब सरकार स्थायी रोजगार के बजाय अस्थायी रोजगारों की तरफ जा रही है। तो ये सूचना तो बड़ी है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश हो गया है, पर भारत दुनिया में सबसे विकट बेरोजगारी वाला देश भी है जो इस आंकड़े के भीतर छिपा हुआ है। और इसलिए शायद इस आंकड़े की रोशनी में भारत सरकार को बजटों का, राज्य सरकारों को अपने कामकाज का पूरा तौर तरीका बदलना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी अगले 10 साल में होगी जिसके पास ना सेविंग होगी ना भविष्य होंगे। अभी हाल में ही इस तरीके की रिपोर्ट आई है कि भारत में अधिकांश ग्रेजुएट्स के पास कोई स्किल नहीं है और इसलिए उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हमने अपने इकोनॉमिक में पिछले सप्ताह जब चर्चा की थी भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के संदर्भ में, तो हमने ये चर्चा की थी कि अगले भारत का $5 ट्रिलियन का $3.4 ट्रिलियन के आकार से $5 ट्रिलियन का सफर बेरोजगारी बढ़ाने वाला सफर तो होगा, ग्रोथ तो हमें दिखाई देगी, पर रोजगार नहीं होंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। तो इन दोनों आंकड़ों को उस रोशनी में हम समझ सकते हैं।